हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे अपने YouTube चैनल चॉक बोर्ड पर। तो बच्चों, ये हमारे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 2 पढ़ने वाले हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर प्रोसेसिंग, रिडॉक्स रिएक्शन। क्लियर? चलिए देख लेते हैं। वी हैव स्टडीड दैट ऑक्सीडेशन इन्वॉल्व द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमने ये पढ़ा है कि ऑक्सीडेशन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। वी आल्सो नो दैट कैन नॉट बी एनी नेट लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ केमिकल रिएक्शन। मतलब हमारे केमिकल रिएक्शन में कोई भी लॉस ऑफ, तो इट मस्ट बी गेन द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो गेन किए जाते हैं। क्लियर? अब यहाँ देखिए एग्जांपल देख लेते हैं। फ्यू एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन ऑन द बेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसेप्ट आर, जैसे 2Na सॉलिड गिवन है प्लस Cl2 गैस, तो 2Na प्लस Cl। तो इसमें बच्चों हमको ये बताना है कौन सा ऑक्सीडेशन प्रोसेस है और कौन सा रिडक्शन। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर ये हमारा 2Na जाके यहाँ पर 2Na प्लस में गया, तो ये बच्चों हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। यहाँ देखिए, यहाँ पर चार्ज नहीं था, यहाँ पर गया एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ देखिए, ये Cl से Cl माइनस, तो ये गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर? इसको हम लोग रिडक्शन बोलेंगे। समझ में आ गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए बच्चों, Here Na is a reducing agent where chlorine is an oxidizing agent। ये बताया जा रहा है बच्चों कि जो Na है ये हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है और क्लोरीन जो है वो हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अभी मैंने जस्ट पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, सारी चीजें। तो अगर आपने नहीं देखा है पिछला लेक्चर, तो पहले पिछला लेक्चर देखें फिर इस लेक्चर पे आए। क्लियर? देखिए यहाँ पर एक और एग्जांपल, जैसे 2Na है प्लस H2, यहाँ पर 2Na से H प्लस में गया, तो यहाँ भी क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हमारा ऑक्सीडेशन हो गया। अब यहाँ देखिए, H2 से माइनस में गया है, तो यहाँ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। ये प्रोसेस जो है बच्चों, ये हमारा रिडक्शन का हो जाएगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? तो बच्चों ये देखिए, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और एग्जाम में इससे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड गैल्वानिक सेल, द डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल सेल एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल रिएक्शन। देखिए इसमें सिंपल बता रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल सेल की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है केमिकल रिएक्शन के द्वारा। क्लियर? जिसको कि हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहे हैं। क्लियर? और गैल्वानिक सेल, और इसको हम लोग वोल्टेइक सेल भी बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब ये देखिए, इन दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। इस रिएक्शन में जो हमारा ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा वो दोनों स्पॉन्टेनियस होंगे। इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग सच रिएक्शन, और इसमें जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो कुछ रिएक्शन में प्रोड्यूस की जाएगी। तो देखिए, आइए इसके डायग्राम को देख लेते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। तो देखिए बच्चों, पहले तो हमने दो बीकर लिया, दोनों बीकर में हमने 1 मोल ZnSO4 और 1 मोल CuSO4 डाला, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट। क्लियर हो गया? अब देखिए, इतना करने के बाद हमने इन दोनों में एक रॉड को डिप किया, ये एनोड का रॉड और ये कैथोड। इन दोनों रॉड को बच्चों, ये जो दोनों रॉड है इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोड। ये दोनों रॉड बच्चों हमारा इलेक्ट्रोड है। क्लियर हो गया? अब देखिए, इसमें हमने एक सॉल्ट ब्रिज भी डाल दिया, और ये देखिए इसमें एक दोनों रॉड में हमने एक वायर लिया, इंसुलेटेड वायर, जिसमें कि हमने एक की को कनेक्ट किया और एमीटर लगा दिया। तो एमीटर का बच्चों यहाँ पर ये काम है कि इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में हमारा जो करंट फ्लो कर रहा है उसको बताना, और कितने मीटर पे हमारा जो करंट है कितना मतलब पावर दे रहा है उसमें, ये सारी चीजें इसमें बताएगा। समझ में आ गया? अभी ऑब्जर्वेशन भी इसका देखेंगे। पहले देख लीजिए बच्चों, ये जो एनोड है और कैथोड, एनोड बच्चों हमारा होता है निगेटिव और कैथोड पॉजिटिव। क्लियर? अब देख लीजिए, इतना सारा चीज बता दिया। इसमें देखिए बच्चों, ये जो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखा रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और जो करंट है इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। हमेशा याद रखना, फिजिक्स हो या केमिस्ट्री, किसी भी चीज में, जैसे कोई भी कंडक्टर हुआ, उस कंडक्टर में अगर जैसे यह बैटरी है मान लीजिए, इलेक्ट्रॉन इस साइड फ्लो कर रहा है, तो इसके ठीक अपोजिट साइड हमारा जो होगा करंट फ्लो करेगा। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब देखिए, ये एनोड कैथोड, तो अब इसमें मैंने आपको ये बता दिया कि इलेक्ट्रॉन के ठीक अपोजिट के डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है।
अब देखिए इसमें बच्चों आगे हमको ऑब्जर्वेशन देखना है। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर मेड। जिंक रॉड ग्रेजुअली लॉस, जो जिंक रॉड है वो अपना वेट को लॉस कर रहा है। देखिए इसमें दिखा रहा है ना डायग्राम में, यहाँ देखिए ये जिंक रॉड है, ये अपना वेट लूज कर रहा है। ये देखिए यहाँ पर Cu कॉपर रॉड है, ये अपना वेट को गेन कर रहा है। तो यहाँ देखिए दिया है द कंसंट्रेशन ऑफ Zn2+ एक्वस सोल्यूशन इंक्रीज। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना कि यहाँ पर जो कॉपर का वेट है ये गेन हो रहा है और इसका क्या हो रहा है, लॉस ऑफ वेट। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट, कॉपर सेट डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। जो कॉपर है बच्चों वो हमारा एक डिपॉजिट फॉर्म में है हमारे इलेक्ट्रोड पे। क्लियर। द कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन CuSO4 सॉल्यूशन डिक्रीज। इसमें ये बोल रहा है बच्चों कि जो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2+ है हमारे कॉपर सल्फेट में वो सॉल्यूशन में डिक्रीज कर रहा है। समझ में आ गया। देयर इज अ फॉल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड। द करंट फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। जब हमारा करंट फ्लो कर रहा है कॉपर टू जिंक तो इट मे बी नोटेड दैट कन्वेंशंस द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसमें बच्चों देखिए इसमें ये बोल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो हमारा एक्सटर्नल सर्किट में फ्लो कर रहा है जिंक टू कॉपर रॉड। तो इसमें ये बता रहा है कि ठीक अपोजिट डायरेक्शन में कॉपर टू जिंक हमारा जो है करंट फ्लो कर रहा है। देखिए यहाँ पर डायग्राम में, एक मिनट, यहाँ देखिए डायग्राम में ये दिखा रहा है ना कि जो हमारा करंट है कॉपर से जिंक की तरफ जा रहा है और इसमें जिंक टू कॉपर की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। क्लियर। तो यही इसमें चीज बता रहा है। अब देखते हैं, इट मे बी नोटेड दैट द कन्वेंशन द इलेक्ट्रिक करंट इज टेकन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें देखिए ये बता रहा है बच्चों कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो करेगा। क्लियर। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों हमने यहाँ तक देख लिया। दिस ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन एज फॉलो। ड्यूरिंग द रिएक्शन के टाइम जो हमारा जिंक है वो ऑक्सीडाइज होगा और इसमें हम लोग देख लेते कैसे हो रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। जैसे यहाँ देखिए Zn लिया सॉलिड में, ये Zn हमारा इसका जब रिएक्शन किया गया तो 2+ में गया। हमने देखा था कि डायग्राम में कि जो हमारा एनोड वाला रॉड था उसका वेट लूज हो रहा था, मतलब वो अपना वेट को लॉस कर रहा था। क्लियर। तो यहाँ पर 2+ किया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो ये हमारा ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो गया। क्लियर। अब यहाँ देखिए रिडक्शन में Cu2+ एक्वस सॉल्यूशन। क्लियर। सॉलिड। क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो चलिए बच्चों आज का हमारा यही लेक्चर होता है समाप्त। मिलते हैं अगले लेक्चर में।